बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 10 का पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में हमें कहा जा रहा है, ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं, इन दो वैल्यूज़ के साथ हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। यानी हमें यहाँ ये कहा जा रहा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके फिर उनका कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर ऐड करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम है। तो ये भी पिछले पार्ट्स की तरह ही होगा। आए हम इसका सलूशन डिस्कस करते हैं। हम पहले कॉन्जुगेट के अंदर वाली वैल्यू यानी Z1 प्लस Z2 इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। यानी आप यूँ समझें कि यहाँ पे ब्रैकेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड Z1 प्लस Z2। हमने यहाँ Z1 की वैल्यू प्लस Z2 की वैल्यू पुट की। स्टूडेंट्स, रियल को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें, हमारे पास ये रिजल्ट बना। अब टू प्रूव दिस वन, ये पहले यहाँ पे लिखना है, फिर आपने लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड, या डायरेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। अब आपने पहले अंदर Z1 प्लस Z2 जो हमने फाइंड आउट किया वो लिखा। अब इसका आगे हमने क्या किया, कॉन्जुगेट लिया। जैसे ही इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। स्टूडेंट्स, आप मेरा कॉन्जुगेट का लेक्चर देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि Z कॉन्जुगेट जो है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ही क्यों चेंज करता है, यानी कॉन्जुगेट जस्ट चेंजेस द इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज़ द फैक्ट, व्हाट इज़ द रीज़न, तो उसकी रीज़न मैंने बताई हुई है अपने लेक्चर में। आप मेरा वो लेक्चर देखेंगे, आपको वहाँ से इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, ये Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 लिखकर ऊपर मैंने कॉन्जुगेट डाला, प्लस Z2 लिखकर ऊपर मैंने कॉन्जुगेट लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लें, सॉल्व करें इसको। -3 -2 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है, चेक कर लें। आगे आप लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये सेंटेंस लिख लें या हैंस लिखकर ये चीज़ लिख लें। स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं करेगा, यानी Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट दैट इज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई इधर नॉट इक्वल टू हम लेंगे। इट मीन एडिशन में ये रिजल्ट होल्ड करेगा बट सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। आप ये चेक कर लेना, इन्हीं वैल्यूज के साथ ये रिजल्ट वैलिड नहीं है, यानी ये चीज होगी, ये इक्वल नहीं आएंगे, ये नॉट इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट 5 देखें। Z1 इंटू Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। इस पार्ट में क्या हमें मैसेज मिल रहा है, हमें यह कहा जा रहा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लें या उनका अलग अलग मॉडुलस लेकर मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम है। तो इसको भी हम बाकी पार्ट्स की तरह वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू यानी Z1 इंटू Z2 उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर मॉडुलस लेंगे। Z1 इंटू Z2 इनको हमने मल्टीप्लाई किया, Z1 और Z2 की वैल्यू लिखकर मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स, हम मॉड भी ऊपर लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको बार बार साथ मॉड लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने मॉड के अंदर वाली वैल्यू को कैलकुलेट किया है, बार बार मॉड लिखने की बजाय बाद में एंड पे लेफ्ट हैंड साइड बनाई है और फिर मैंने मॉड लिया। तो Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, ये हमारा Z1 इंटू Z2 बना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टू प्रूव रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड ली, अब Z1 इंटू Z2 ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये यहाँ पे पुट करके बाहर मॉडुलस डाला। अब मॉडुलस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है ये आपको पता है। लेट ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 11, उनके स्क्वायर लेकर अंडर रूट लिया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने इसी रिजल्ट की राइट हैंड साइड ली। Z1 मॉडुलस मैंने Z1 लिखकर ऊपर मॉडुलस, Z2 मॉडुलस मैंने Z2 की वैल्यू लिखकर ऊपर मॉडुलस लिखा, ऊपर मॉडुलस लिया। अब आप इन दोनों मॉडुलस को अलग अलग इसी फार्मूले से बनाएं, निकालें, तो आपका ये भी वही रिजल्ट बनेगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपका भी यही रिजल्ट बनेगा। एंड पे आपने लिखना है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड सेम वही रिजल्ट बन रहा है, तो ये आप देख लें। स्टूडेंट्स यही रिजल्ट डिवीजन में भी वैलिड करेगा। कैसे? Z1 ओवर Z2 होल मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस। बुक में ये मेंशन नहीं किया गया इधर, बट मैं आपको बता रहा हूं कि डिवीजन में भी ये रिजल्ट वैलिड है, होल्ड करता है। आप इसको चेक कर लेना, ये इन्हीं वैल्यूज के साथ या जो दो मर्जी वैल्यू ले ले Z1 और Z2 की, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। आप इसको देख लेना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 का लास्ट पार्ट 6 हम करते हैं। पार्ट 6 में हमें कहा जा रहा है Z1 और Z2 की इन वैल्यूज के साथ हमने इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करना है। ये इनइक्वालिटी क्या है? Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस लेस और इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। इसको लेस और इक्वल पढ़ना, लेस एंड ग्रेटर नहीं पढ़ना। यानी दोनों में से कोई एक रिजल्ट ट्रू होगा, या ये लेस होगी या फिर इक्वल होगी। तो आए इन वैल्यूज के साथ हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम पहले Z1 प्लस Z2 को कैलकुलेट करते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका मॉडुलस लेंगे। Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू मैंने लिखी प्लस Z2 की वैल्यू लिखी, इसको कैलकुलेट करें, हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसका ये फार्मूला होता है, सिंस Z x प्लस वाई एटा, तो Z मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस लिहाज से ये इसका रियल पार्ट है। और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स, कई बच्चे यहाँ पे माइनस आयोटा को इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करके यहाँ पे माइनस आयोटा डाल बैठते हैं, वो गलत है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट वो -1 वो लिखना है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अनकॉन्शियसली अनजाने में बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। वो ये मिस्टेक होती है कि फर्ज कर लो यहाँ पे ये इस वक्त माइनस आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख बैठते हैं, वो गलती है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। ये देखें ना, इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट इज x एंड इमेजिनरी पार्ट इज y। सो यहाँ पे जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर लिया ऊपर अंडर रूट। तो ये इसको कैलकुलेट करें तो अंडर रूट 5 है। स्टूडेंट्स अंडर रूट 5 इर्रेशनल वैल्यू है। इर्रेशनल वैल्यू का टोटल आंसर डेसिमल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइटली डेसिमल के बाद आगे चलता रहता है। बट यहाँ पे मैंने चूंकि आपको वेरीफाई करके देना है, तो थोड़ी देर के लिए अंडर रूट 5 की ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखी है। ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, बट ये अंडर रूट 5 आगे डेसिमल के बाद चलता रहता है। मैंने थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए ये इसकी वैल्यू लिखी है, बट ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब ऑन द अदर साइड ये वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू लिखकर ऊपर मॉड मैंने डाला है, प्लस Z2 की वैल्यू लिखकर ऊपर मॉड मैंने डाला है, ये वाली वैल्यूज। अब इसको कैलकुलेट करें इसी फार्मूले के लिहाज से, तो ये हमारे पास प्लस, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट बना। इन दो को देखें, इसका अंडर रूट कैलकुलेट करें, वही बात अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसका अंडर रूट कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स इन दो को ऐड करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। मैंने इसको इक्वेशन 1 कह लिया, इसको इक्वेशन 2 कह लिया, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। तो इन दो को कंपेयर करें क्लियरली या ऑब्वियसली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियरली वी नोटिस दैट वी सी दैट Z1 प्लस Z2 मॉड, यानी ये रिजल्ट जाहिर है इससे छोटा है, Z1 प्लस Z2 होल मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ये लेस वाले केस में आ रहा है, यानी लेस या इक्वल में से कोई एक फॉर्म होनी चाहिए, तो ये लेस वाले केस में आ रहा है, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आप 2 पार्ट्स और ऐड कर लें, यानी ये 6 है तो 7th पार्ट एक ऐड करें। वो आपको एज ए रिजल्ट या की फैक्ट याद रखना चाहिए। ये मैंने मॉडुलस में और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में पहले भी बताया हुआ है। Z इंटू Z कॉन्जुगेट दैट इज Z मॉड स्क्वायर। इस रिजल्ट को एज ए फैक्ट या एज ए रिजल्ट याद रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी या इनइक्वालिटी मेंशन की गई है, इसके साथ एक और रिजल्ट भी ऐड करें, यानी अब आप पार्ट 8 बना लें, यानी अब पार्ट 8 बना लें। Z1 मॉडुलस
माइनस Z2 मॉडुलस, ये ऐड करनी है चीज, लेस देन और इक्वल टू, आगे ये लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। यानी ये जो सेंट्रल रिजल्ट है माइनस वाले से बड़ा होगा और प्लस वाले से छोटा होगा, यानी अलग अलग मॉड लेकर प्लस करें तो इससे छोटा होगा और अलग अलग मॉड लेकर सब्ट्रैक्ट करें तो ये सेंट्रल रिजल्ट इससे बड़ा होगा। इस पूरी इनइक्वालिटी को, इस पूरे रिजल्ट को कहते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। इसका क्या नाम है? ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ये स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। एंट्रेंस टेस्ट में डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जब एंट्रेंस टेस्ट होता है तो पूछा जाता है बाज़ के विच वन इज द ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी, नीचे ऑप्शंस होते हैं, तो इस रिजल्ट को ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं। आप वैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं इन्हीं रिजल्ट के साथ, इन्हीं वैल्यूज के साथ कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड ये Z1 प्लस Z2 से छोटा है। इसको कैलकुलेट करें तो ये लेस और इक्वल वाले जुमरे में आएगा, तो आपने ये देख लेना है, इसको एज ए रिजल्ट या की फैक्ट याद रख लेना है। तो ये दो पार्ट आप क्वेश्चन 6 के साथ ऐड कर लें, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है।